सुप्रभात बाल मित्रों, आज 14 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय है। ऑनेस्टी द फर्स्ट चैप्टर इन द बुक ऑफ विजडम। ये सुविचार हमें बताता है कि वास्तविक बुद्धिमत्ता यानी विजडम की शुरुआत ईमानदारी यानी ऑनेस्टी से होती है। बिना ईमानदारी के कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, वह सच्चे अर्थों में बुद्धिमान नहीं कहला सकता। ईमानदार व्यक्ति ही सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि वह स्वयं से और दूसरों से झूठ नहीं बोलता। ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे सच्चाई और नैतिकता के साथ प्रयोग किया जाए। ईमानदारी से ही लोगों का आपसी विश्वास मजबूत होता है। ईमानदारी के बिना ज्ञान अधूरा है। छोटी छोटी ईमानदारी की आदतें जैसे सच बोलना, वादे निभाना आपको जीवन में आगे ले जाता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है रिगेन, REGAIN। रिगेन का अर्थ होता है पुनः प्राप्त करना या कुछ खोए हुए या गंवाए हुए को फिर से हासिल करना। उदाहरण के लिए, उसने कड़ी मेहनत करके अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः प्राप्त किया। He regained his lost confidence through hard work। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वो क्या है जो खरीदो तो काला, इस्तेमाल करो तो लाल और फेंको तो सफेद होता है? इस पहेली का जवाब है कोयला। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 14 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1563 में आज ही सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म हुआ, जिन्होंने श्री हरि मंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया और सिख धर्म को संगठित रूप दिया। मुगल शासक जहांगीर द्वारा उन्हें यातनाएं देकर शहीद किया गया। सन 1891 में आज ही भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता, समाज सुधारक, विधिवेत्ता और दलित अधिकारों के संघर्षकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाया और भारतीय संविधान में समानता के अधिकारों को स्थापित किया। सन 1962 में आज ही भारत के महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया का निधन हुआ। उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है। सन 1955 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन यानी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सन 2008 में आज ही भारत बांग्लादेश मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। यह रेल सेवा कोलकाता भारत से ढाका बांग्लादेश तक चलती है। 14 अप्रैल 1912 की रात में दुनिया का सबसे विशाल जहाज RMS टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराया और 15 अप्रैल की सुबह तक डूब गया। इस हादसे में 1500 से अधिक यात्रियों की मौत हुई। इस दुर्घटना के बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। सन 1865 में आज ही अमेरिकी गृह युद्ध के बाद दास्ता उन्मूलन करने वाले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की फोर्ड थिएटर वाशिंगटन DC में एक दक्षिणी समर्थक अभिनेता जॉन विल्क्स बूथ द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारत के महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत, अब मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वह रामजी मलोकी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। महार जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने
अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक असमानता और छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष में समर्पित कर दिया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले वह पहले भारतीय दलित थे। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उनके नेतृत्व में तैयार किया गया भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों को स्थापित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर की प्रमुख रचनाओं में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म और वेटिंग फॉर अ वीजा शामिल हैं। उनके विचारों ने भारतीय समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आज भी करोड़ों लोगों के लिए वह एक प्रेरणा स्रोत हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे आज 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंबेडकर जयंती के बारे में। प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती भारत के महान संविधान निर्माता और सामाजिक न्याय के प्रणेता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। सन 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन छुआछूत, असमानता और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष में समर्पित कर दिया। यह दिन उनके विचारों और योगदान को समर्पित है, जिन्होंने भारतीय संविधान के माध्यम से दलितों, महिलाओं और शोषित वर्गों को समान अधिकार दिलाए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय और समानता का संदेश फैलाना। डॉक्टर अंबेडकर के शैक्षिक और सामाजिक सुधारों को याद करना, छुआछूत, जातिगत भेदभाव और अशिक्षा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना, संविधान में निहित मूल्यों समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को सुदृढ़ करना। इस दिन देश भर में, विशेषकर मुंबई की चैत्य भूमि और दिल्ली के अंबेडकर स्मारक पर भव्य जुलूस निकाले जाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में अंबेडकर के विचारों पर चर्चा की जाती है। नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ और गीतों के माध्यम से उनके संघर्षों को दर्शाया जाता है। दलित बस्तियों में शिक्षा शिविर, स्वास्थ्य जांच अभियान और पुस्तक वितरण किया जाता है और बौद्ध धर्मानुयायी उनके द्वारा दी गई दीक्षा भूमि नागपुर में विशेष प्रार्थना करते हैं। इस दिन सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर अंबेडकर की प्रतिमाओं को फूल मालाओं से सजाया जाता है और उनके संवैधानिक मूल्यों को पुनर्जीवित किया जाता है। अंबेडकर जयंती केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के बल पर ही समाज में न्याय स्थापित किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर का आदर्श शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है कोमलता की विजय। ऋषिकेश के एक वन में एक वृद्ध महात्मा अपने शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन उन्होंने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय शिष्यों, मेरा शरीर अब थक चुका है, मैं तुम्हें एक अंतिम सीख देना चाहता हूँ। उन्होंने एक शिष्य को आगे बुलाया और पूछा, बताओ मेरे मुंह में तुम्हें क्या दिखाई देता है, जीभ या दांत? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुजी, केवल जीभ दिख रही है। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि इन दोनों में से पहले कौन आया था? एक अन्य शिष्य बोला, जीभ ही पहले अस्तित्व में आई थी गुरुजी। तब गुरु ने तीसरा प्रश्न किया, दोनों में कठोर कौन है? सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, दांत। गुरु मुस्कुराए और समझाया, देखो, दांत जीभ से कम आयु के होते हुए भी पहले गिर जाते हैं क्योंकि वह कठोर होते हैं, जबकि कोमल जीभ जीवन भर साथ देती है। यही संसार का नियम है। जो क्रूर, अहंकारी और अड़ियल होता है वह जल्दी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो विनम्र, सहनशील और प्रेम पूर्ण होता है वह सदैव टिका रहता है। उन्होंने आगे कहा, इसलिए हे शिष्यों, जीभ की तरह कोमल बनो,
अपने ज्ञान और शक्ति का अहंकार मत करो। सेवा, सहानुभूति और धैर्य से ही सच्ची विजय मिलती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठोरता और अहंकार व्यक्ति को जल्दी नष्ट कर देते हैं, जबकि विनम्रता और लचीलापन जीवन में स्थायित्व लाते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।